आज की कहानी है बांझ जेठानी। जयंती और सुबोध के दो बेटे थे। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी। छोटे बेटे कीर्तन और पारुल की शादी हुए 5 साल बीत चुके थे। इन 4 सालों में ही उनकी एक छोटी 1 साल की बेटी रूपा और बेटा 3 साल का रूहान होता है। लेकिन उनकी जेठानी दिव्यानी के शादी के 8 साल बाद भी कोई बच्चा नहीं होता। ऐसे में जयंती अपनी बड़ी बहू को हर रोज ताना मारती है। बांझ कहीं की, हमारी तो किस्मत ही फूटी थी जो हमने बेटे किशन की शादी इस बंजर जमीन से करवा दी। इससे अच्छा हम कोई और लड़की लाते तो अब तक हमारे घर में दो जगह आज 4-5 बच्चों की किलकारियां गूंजती। पर माँ जी, इसमें जेठानी जी का क्या दोष? ये सब उनके हाथ में थोड़ी ना है। अरे रूपा, डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि यही बांझ मां नहीं बन सकती, कमी इसमें ही है। मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ। दिव्यानी का पति कहता है। भैया, कम से कम आपको तो भाभी का साथ देना चाहिए। आप ही ऐसा कहेंगे तो भाभी के मन पर क्या गुजरेगी। छोटा भाई कीर्तन अपने बड़े भाई से कहता है। अच्छा छोटू, यही अगर तेरे साथ होता ना, अगर तेरी पत्नी को भी बच्चा ना होता तब समझ आता तुझे। और जेठानी को कमरे में जाते देख रूपा समझ जाती है कि घर वालों की बात सुन दिव्यानी के मन को ठेस पहुंची है। तो पीछे से वो भी कमरे में जाती है और फिर, भाभी, आप नाराज मत होइए। देखना, कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा। रूपा, कोई चमत्कार नहीं होगा। जब पिछली बार शहर के बड़े डॉक्टर को दिखाने गए थे तो उन्होंने साफ कह दिया था कि अब मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। ऐसे में तुम मुझे झूठा दिलासा क्यों दे रही हो? पर भाभी, मैंने माँ इच्छा देवी से आपके लिए मन्नत मांगी है। देखना, जल्द ही खुशखबरी आएगी। और मुझे यह समझ नहीं आ रहा, आजकल के जमाने में आखिर कौन ऐसा बेहुदा बातों को लेकर बैठा रहे। और बच्चा नहीं हुआ तो इतने सालों तक कोई बच्चा गोद भी तो ले सकते थे। मेरी सहेली का भी ऐसा हुआ था, लेकिन उसका ससुराल बहुत ही सपोर्टिव था। उसने बच्चा गोद लिया और उसके 2 साल बाद ही उसका खुद का बच्चा भी है। लेकिन उन्होंने कभी भी गोद लिए बच्चे और अपने बच्चे में फर्क नहीं किया। लेकिन इस घर में तो सबकी सोच इतनी छोटी है। उधर पीछे से सास जयंती आती है और कहती है। छोटी बहू, कौन सी पट्टी पढ़ा रही हो तुम बड़ी बहू को? तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि अपने 2 बच्चों को संभाल कर बैठी रहो। ज्यादा स्मार्ट ना बनना करो बहू। जाओ जाकर सबके लिए गाजर का हलवा बना लो। वह कल मुई तो बस अब 2 घंटे तक कमरे में बैठकर रोती रहेगी। इतने में देवयानी को उल्टियां शुरू हो जाती है। ये देखो, महारानी पूरा दिन अपने बांझ होने का रोना लेकर बैठी रहती है कमरे में, और बैठे बैठे ही तबीयत खराब होती है। और छोटी बहू को देखो कितना संभालती है, बच्चों को, सास ससुर को, लेकिन बड़की को इसकी कोई परवाह नहीं है। अरे, अगर बांझ है तो लोगों के ताने और जली कटी तो सुननी ही पड़ेगी। ऐसे में रूपा को अपनी सास पर और गुस्सा आता है। वह अपने पति को सास के सामने कुछ भी बिना बोले फोन लगाई है। जी, आप अगर आधे रास्ते पर हैं तो घर जल्दी चले आइए। दरअसल जेठानी जी की तबीयत खराब हो गई है। कीर्तन घर वापस आकर अपनी भाभी को डॉक्टर के पास ले जाता है तो खबर मिलती है कि दिव्यानी शादी के 8 साल बाद माँ बनने वाली होती है। और यह खबर जब दोनों ही घर आकर सबको सुनाते हैं तो किसी को यकीन नहीं होता, खासकर सास जयंती को। ऐसे में वह पास ही में रह रही दाइमा को बुला ले आती है और उनकी बड़ी बहू को देखने के बाद, अरे बधाई हो जयंती, तुम्हारी बड़की बहू तो माँ बनने वाली है, ढोल नगाड़े बजवाओ। अरे, क्या कह रही हो दाई? ऐसे कैसे हो सकता है? और नई बात क्या है? एक तो इतने साल बाद तो ये एक बच्चा अपने पेट में समा रही है, इसमें क्या बड़ी बात है? उल्टा हमें इंतजार कराया, परेशान हुए उसका क्या? अरे जैसे भी हुआ हो, तुम तो चमत्कार ही मानो और बड़की का खूब ख्याल रखो। ऐसे में देवयानी उसका पूरा श्रेय अपनी देवरानी रूपा को देती है। और इन 9 महीनों में रूपा अपने जेठानी का खूब ख्याल रखती है। उसे अपने कमरे से बाहर तक आने नहीं देती थी। और कुछ 9 महीनों बाद ही देवयानी को एक बेटा होता है और घर में खुशी का माहौल बन जाता है।